लोग कहते हैं कि हर पुराने घर की अपनी मेमोरीज होती हैं, पर इस घर में ऐसा कुछ था जो शायद आज भी जिंदा है। मेरा नाम रिया है। मैं उस घर में इसीलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि उस घर का रेंट बहुत चीप था और वो घर काफ़ी बड़ा था, तो उतना कम रेंट उस घर के लिए काफ़ी चीप था। 2 फ्लोर्स का घर था, पुरानी घिसी-पिटी सीढ़ियाँ और दीवारों से पेंट निकल रहा था। घर देते वक्त लैंडलॉर्ड ने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, सिर्फ जाते वक्त मुझसे एक चीज़ कही, अगर तुम्हें रात को किसी भी तरह की आवाज़ आए तो तुम्हारे फ्लोर के एंड में जो कमरा है उसे मत खोलना। मैं हंसी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे पुराने घरों के बारे में ऐसी किस्से सुनाते हैं। उस रात में थोड़ा जल्दी सो गई। शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। घर में बिल्कुल शांति थी, एकदम शांत। फिर एग्जैक्ट 2:47 बजे रात को मैं उठी। किसी आवाज़ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा कमरा पूरी तरह से डार्क था, कोई नहीं था वहाँ। मैंने खुद से कहा कि शायद थकान के मारे वहम हो रहा होगा, तो मैं दूसरी साइड अपना मुंह करके लेट गई। फिर मैंने सुना वो एक धीमी सी सांस लेने की आवाज़। वो ज़्यादा लाउड नहीं थी, ज़्यादा करीब नहीं थी, पर मेरे ही घर से आ रही थी, जैसे कोई जगा हुआ हो। अगली सुबह मैंने बाकी रूम्स चेक किए, सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक चीज़ के। मेरे फ्लोर का जो आखिरी कमरा था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सोने से पहले सारे डोर्स बंद थे। मैं उस रूम के अंदर गई, पर वहाँ कुछ था नहीं, ना ही कोई फर्नीचर, ना ही कोई विंडो। सिर्फ एक अजीब सी चीज़ थी वहाँ। उस कमरे के वॉल्स पर खरोंचने के निशान थे, लंबे खरोंचने के निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन दीवारों को खरोंचा हो। मुझे उस कमरे में ये सब देख के बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा, तो मैंने वो तुरंत रूम वहाँ से छोड़ दिया। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को सोऊंगी नहीं। फिर उसी सेम टाइम पर 2:47 AM वो सांस लेने की आवाज़ फिर से चालू हो गई, और इस बार काफ़ी तेज़ थी और काफ़ी करीब थी। कुछ वक्त बाद मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देने लगी, काफ़ी धीमे फुटस्टेप्स, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है और वो धीरे धीरे अपने कदम ज़मीन पे रख रहा है। वो कदम धीरे धीरे स्टेयरकेस की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो कदम ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वो फुटस्टेप्स मेरे कमरे के बाहर आके रुके। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई थी। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, तुम सो जाओ, मैं जगा हुआ हूँ। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी भी पल मेरे शरीर से बाहर आ जाएगा। मैंने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला और न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा उस रूम के बारे में। वो एकदम शांत हो गए। उन्होंने कहा कि एक आदमी वहाँ रहा करता था, उसे इंसोम्निया था, उसे नींद आनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसने काफ़ी डॉक्टर्स से अपना इलाज करवाया, पर कुछ नहीं हुआ और ना ही उसे मेडिसिन से कुछ फ़र्क पड़ा। एक रात उसने अपने आप को अपने ही कमरे में लॉक कर लिया। कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी मिली उस कमरे में। मर चुका था वो, खुली आंखें थी उसकी, हाथ के नाखून टूटे हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिल ये सब सह नहीं पाया और अटैक आ गया उसे। पर वहाँ के जो नेबर्स थे उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि ये आज तक नहीं सो पाया है। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त उस घर से बाहर निकल गई।